फ्रेंड्स, बैक टू द पार्ट। और आपको अभी तक हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और कुछ वेदास के बारे में पढ़ाई दिया था। अब उपनिषद की बात कर लेते हैं। तो पहले आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया गया था, और अब इस बार क्या है कि मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है कि वेदों का जो सबसे अंतिम भाग होता है उसी को हम लोग उपनिषद कहते हैं। वेदों का जो सबसे अंतिम भाग होता है इसे वेदांत भी कहते हैं, क्योंकि जो लास्ट पार्ट वेदास का होता है उसे वेदांता कहते हैं। और ये दार्शनिक ग्रंथ है, क्योंकि जिसकी ज्ञान की खोज एवं ज्ञान पर विश्वास हो, ये दार्शनिक ग्रंथ है जिसमें ज्ञान की खोज और ज्ञान पर विश्वास हो। एक्चुअली दीज आर द फिलोसफी टेक्स्ट विच फोकस ऑन द सर्च ऑफ नॉलेज एंड बिलीफ इन नोन। अच्छा, मुंडको उपनिषद जो थे उसके अनुसार उपनिषदों की संख्या टोटल 108 थी। मुंडक उपनिषद में जो उपनिषद थे उसमें टोटल 108 थी उसकी संख्या हो। तो मुंडको उपनिषद में सत्यमेव जयते का भी उल्लेख बताया गया है। अच्छा देखो, जो वेद हैं उनके पुरोहित कौन कौन से होते हैं। ऋग्वेद के पुरोहित होते हैं होर्थ, यजुर्वेद के हैं अथर्वयु, सामवेद के हैं उद्गाता और अथर्ववेद के हैं ब्रह्मा। ठीक है, ऋग, यजुर, साम और अथर्व। इसके बाद आते हैं महाजनपद। तो 6ठी शताब्दी पूर्व भारत के जो 16 बड़े राज्य थे उनको हम महाजनपद घोषित किए थे, जो 6th सेंचुरी BC में ये एग्जिस्ट करते थे 16 लार्ज स्टेट में इंडिया में। इन्हीं को हम लोग महाजनपद कहते हैं। इसके बाद ये सभी राज्यों का जिक्र महात्मा बुद्ध ने अपने लेख अंगुत्तर निकाय में किया हुआ, क्योंकि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने इन्होंने खोजा हुआ था और अपने अंगुत्तर निकाय जो काव्य है उसमें लिखा हुआ है। जैसे राज्य अंग है, अंग कहाँ, राजधानी क्या है, चंपा, काशी की क्या है, वाराणसी, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। मगध की क्या है, राजगीर या पाटलिपुत्र, वत्स की क्या है, कौशाम्बी, कौशल की श्रावस्ती, सूरसेन, मथुरा, पांचाल, काम्पिल्य, कुरु, इंद्रप्रस्थ। इसके अलावा मत्स्य की विराटनगर है, चेदी, सुक्तमती, आवंती, उज्जैन, गांधार, तक्षशिला, कंबोज, राजपुर, हाटक, अश्मक, पोतन, कोटिल, वज्र, विदेह, मिथिला, मल्ल, कुशीनगर, पावापुरी। अच्छा, ये द्वितीय नगरीय क्रांति का युग था। ठीक है, अब जब जैसे जैनिज्म के बारे में बात होगी तो इनके संस्थापक कौन थे, तो बताया जाएगा ऋषभदेव आदिनाथ। प्रथम संस्थापक थे ऋषभदेव, द्वितीय संस्थापक थे अजीतनाथ, तृतीय संस्थापक थे संभवनाथ, 22वें संस्थापक अरिष्टनेमी। क्योंकि अब सारे नहीं बता सकते, लेकिन जो ज्यादातर पॉपुलर जिक्र होता है उन्हीं के बारे में। वासुदेव जो अरिष्टनेमी थे वो वासुदेव कृष्ण के समकालीन थे। देखो, संस्थापक को फाउंडर कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर 24 फाउंडर थे जैनिज्म के, लेकिन कुछ आइडेंटिफिकेशन केवल जो दी हुई है वो 23rd फाउंडर की दी हुई है। जैसे 23rd संस्थापक जो थे, 23वें संस्थापक, उनके बारे में दी हुई है। वो कौन थे, पारसनाथ। फादर उनके कौन थे, पिता का नाम था अश्वसेन जो कि काशी के राजा थे, माँ का नाम वमा देवी था, और उनकी जो धर्मपत्नी थी उनका नाम था प्रभावती। ये 23वें संस्थापक थे। ठीक है, 30 वर्ष की अवस्था में जो थे पारसनाथ, उन्होंने घर छोड़ दिया और वो सन्यासी बन गए थे। सम्मेद शिखर पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पारसनाथ को कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ, तो सम्मेद शिखर। वर्तमान में ये कहाँ पे है, झारखंड, जहाँ के मुख्यमंत्री जो भी हैं अब इस समय गिरिडीह जिले में स्थित है। अच्छा, इनके उपदेश जो हैं वो सत्य, अहिंसा, आस्ते का मतलब चोरी न करना, उपरिग्रह का मतलब जरूरत से ज़्यादा वस्तु का संग्रह न करना, ये थे। महावीर स्वामी के बारे में बताया जाए जो 24वें थे। इनका बचपन का नाम था वर्धमान। जन्म इनका हुआ 540 ईस्वी पूर्व कुंडग्राम वैशाली में। पिता का नाम सिद्धार्थ था, जातुक गणराज कुल के राजा थे। माँ का नाम त्रिशला था, लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। भाई का नाम चेटक था, पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शना, और जो प्रियदर्शना थी उनकी जो शादी हुई थी जिनसे, दामाद, उनका नाम था जमाल। क्योंकि ये पहला शिष्य था जैन धर्म का और महावीर का। आखिरी कौन था कभी कभी पूछता है, तो अवसर पानी। 30 वर्ष की आयु में घर त्याग देना बहुत बड़ी बात होती है। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर त्याग दिया। 12 वर्ष की तपस्या के बाद 42 वर्ष की अवस्था में जुम्बिक ग्राम के समीप त्रिजुपालिका नदी के किनारे एक
साल के पेड़ के नीचे कैवल यानी कि ज्ञान प्राप्त किया। बौद्ध धर्म साहित्य में महावीर जो को निकंठ नाथ पुत्र कहा गया है। इसके अलावा 5 महाव्रत सत्य, अहिंसा, आस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचार्य महावीर के द्वारा जोड़ा गया था ये ब्रह्मचार्य। 3 रत्न कौन थे? सम्यक श्रद्धा, सही पर विश्वास, सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान होना चाहिए, सम्यक आचरण, आचरण सही होना चाहिए। तो स्यादवाद क्या बताता है हमें? अब आती बात स्यादवाद की, तो ये एक ऐसी फिलॉसफी है, एक ऐसा चित्रण है जिसमें महावीर ने लिखा था और इसको जो है ना भंगनीय यानी कि अंकवाद, अनेकवंतवाद जो है कहा गया। 72 वर्ष 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी में महावीर को मृत्यु प्राप्त हुई। नोट करने वाली बात यह है कि डिमोनेटाइजेशन एक टोटल स्टॉपिंग होता है किसी भी नोट को बंद करना, जो हमारे नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को किया था। जैन संप्रदाय 2 भागों में बांटा गया था, एक है दिगंबर, दूसरे है श्वेतांबर। दिगंबर जो चारों दिशाओं में वस्त्र मानने वाले इन संप्रदाय के प्रमुख थे भद्रबाहु, ये सभी महावीर स्वामी को मानते थे। और श्वेतांबर जो होते हैं वो श्वेत यानी कि सफेद कपड़े धारण करते हैं के प्रमुख स्थूल बाहु थे, ये सभी पारसुनाथ को मानते थे। अगला पार्ट है जैन साहित्य। तो जैन साहित्य का जो आगम था, जो आना था, वो की भाषा थी प्राकृत। इस जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और इनका जो समय था, प्रथम संगीति जो समय था वो 300 ईस्वी पूर्व स्थान पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। कार्य 12 अंगों का संकलन हुआ। इसमें जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर 2 भागों में बांट दिए गए। द्वितीय संगीत कब हुआ था? संगीति हुई थी द्वितीय समय 512 ईस्वी, स्थान वल्लभी गुजरात। अध्यक्ष थे श्राम शरण और देवादि श्रमाश्रमण। कार्य अंतिम रूप में जैन साहित्य को संकलित किया। अस्तोमा सदगमय ऋग्वेद में है और आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। तो जैन मुनि ने क्या कहा था? जैन मुनि का कहना है कि जैन मुनि ऋषभ देव जो उनके प्रतीक चिन्ह थे वो था वृषभ यानी कि बुल, शांतिनाथ का था हिरण और पार्श्वनाथ का था सर्प यानी कि स्नेक, सर्फंग स्नेक बाइट की, और महावीर का था सिंह। अगली बात आती है बौद्ध धर्म की। तो जन्म इनका हुआ 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी, कपिलवस्तु में। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिता शुद्धोधन थे, शाक्य गणराज्य के राजा। माता का नाम महामाया था। पालक माता प्रजापति गौतमी, पत्नी यशोधरा, नाम बिंबा गोपा, पुत्र राहुल। मृत्यु 80 वर्ष की पूर्व 483 ईस्वी पूर्व की आयु में कुशीनगर में हुआ था। रथकार इनके कौन थे? चन्ना। और इनका सबसे प्रिय अश्व था कंधक। 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और निरंजना नदी गया के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। पहले लोग ऐसे ही करते थे, दूर दूर तक जाते थे और वहीं पे ज्ञान प्राप्त करते थे। घर छोड़ने की जो घटना थी वो महाभिनिष्ट क्रमण कहा जाता है। प्रथम गुरु आलार कालाम थे, द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत्र। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ वाराणसी में दिया था। यह घटना धम्मचक्र प्रवर्तन में के नाम से जानी गई है। सारनाथ में गौतम बुद्ध के संघ की स्थापना हुई। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहाँ दिया? श्रावस्ती कौशल में। पहली महिला शिष्या इनकी थी प्रजापति गौतमी। 4 आर्य सत्य थे, 4 नोबल ट्रूथ इनके थे। दुख, दुख निवारण, निरोध, दुख कारण समुदय और दुख निवारण के उपाय, निरोधगामी प्रतिपदा। 383 ईस्वी पूर्व बौद्ध धर्म में 2 भागों में पहली बार बांटा गया, स्थिविर परंपरावादी, महासांघिक परिवर्तनवादी। प्रथम शताब्दी ईस्वी में बौद्ध धर्म एक बार पुनः 2 भागों में बट गया। ये बिलीव था ओरिजिनल टीचिंग का। तो यहाँ तक आज का रखते हैं और हीन यान के बारे में आपको अगले बार में पढ़ाएंगे। खैर, जो भी चीज़ें आपने पढ़ी इसको एक बार आप अपने पास नोट भी कर सकते हैं, वीडियो पॉज कर सकते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। लाइक माय वीडियोस, कमेंट इट एंड you have to subscribe it first. Thank you.